हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्या? बात करने वाले हैं कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। किसके बारे में? मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी समूह वर्ण। कौन सा वर्ण? समूह वर्ण एवं शुद्ध वंश क्रम। शुद्ध वंश क्रम, इसकी तुलना के बारे में। ठीक है ना, क्या होता है दोनों में, क्या अंतर होता है, तो देखते हैं। ये वितरण यानी किन किन तथ्यों पर बात की जाएगी और शुद्ध वंशकरण में क्या है और समूह वर्ण में क्या है। तो पहली चीज देखते हैं क्या। पहला बिंदु है आपका विकसित किस्म, यानी कि जो किस्म विकसित किए जाते हैं अगर प्योर लाइन सिलेक्शन से। किससे? प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है, जो विकसित किस्म होगी वो क्या होगी? टोटली प्योर लाइन होगी, शुद्ध वंश क्रम होगी। क्योंकि हमने इसकी परिभाषा भी यही बताई थी कि जो प्योर लाइन होता है उसे किसे कहते हैं, तो किसी भी स्वपरागित स्पीशीज पूर्णता समयुग्मज पौधों की प्रोजनी जो होती है वही क्या कहलाती है? प्योर लाइन होती है। तो स्वाभाविक सी बात, शुद्ध वंश क्रम में जो है सिलेक्शन में जो भी किस्म विकसित किस्म होगी वो प्योर लाइन होगी। दूसरी बात, समूह वर्ण में क्या होगा? ये जो है प्योर लाइन का एक तरह से मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या? समूह वर्ण में। ठीक है ना, जो विकसित किस्म होगी। नेक्स्ट बात क्या है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि किस्म में अनुवांशिक विविधता, जो जेनेटिक वेरिएशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जेनेटिक वेरिएशन देखा जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है आपके प्योर लाइन में अब्सेंट होता है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा? अब्सेंट होगा। अब्सेंट होने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब इसमें जो परिवर्तन है, जो शुद्ध वंश क्रम के पौधे होंगे उनके जीन एक समान होंगे, लक्षण प्रारूप एक समान होंगे। हाँ, ये जरूर था, आपने बताया था जो लक्षण प्रारूप में थोड़ा बहुत जो उपस्थित विविधता होती है वो किसके कारण होती है? एटमॉस्फेयर के कारण होती है। तो इसमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन यानी कि अब्सेंट होगा और इसमें समूह वर्ण में जो है प्रेजेंट होगा। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं। तीसरा बिंदु क्या कह रहा? प्रोजनी टेस्ट, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? संतति परीक्षण। क्या बोलते हैं? संतत परीक्षण। तो ये जो है आपका संतत परीक्षण ऑलवेज डूइंग, यानी हमेशा किया ही जाता है। प्योर लाइन में जो है प्रोजनी टेस्ट किया जाता है, बट मास सिलेक्शन में ये प्रोजनी टेस्ट नहीं किया जाता है। क्लियर? अगला है, अगला बिंदु सुधार का परिमाण। सुधार का जो परिमाण होता है, यानी कि किस मेथड्स में सुधार सबसे बढ़िया होता है और किसमें कम होता है। तो आपका जो प्योर लाइन होता है, ठीक है ना, क्या प्योर लाइन में सबसे अधिक सुधार किया होता है या किया जाता है, यानी जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा सुधरी हुई किस्म प्राप्त होते हैं। और जो मास सिलेक्शन होता है उसमें अपेक्षाकृत किससे? प्योर लाइन सिलेक्शन से अपेक्षाकृत इसमें कम सुधार होता है। किसमें? मास सिलेक्शन में कम सुधार होता है। अगला बिंदु है नेक्स्ट कि नई किस्म का अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता की बात कह रही है, तो जो आपकी जिस समझ से, जिस पॉपुलेशन से हम सुपीरियर प्लांट्स लेते हैं वहां से तुलना किया गया है कि अनुकूलनशीलता की, कि यहाँ पर बताया गया कि मूल किस्म से कम होता है। क्या होता है? जो हम जिस समझ से हम प्लांट लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनसे कम होता है। कहने का मतलब जो समष्टि होती है उनमें से जो अनुकूलनशीलता होती है कम हो जाती है, और इसमें जो होती है अनुकूलनशीलता मास सिलेक्शन में समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। जो पॉपुलेशन लेते हैं, जो देसी पॉपुलेशन होती है या जिससे हम सुपीरियर प्लांट छांटते हैं उसके समान ही होता है। अगला नेक्स्ट बिंदु है क्या? पौधों के वर्ण का आधार, यानी किस आधार पर हम, कहने का मतलब पौधों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि फेनोटाइप देखकर अधिकतर उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें क्या क्या देखा जाता है? जैसे सुपीरियर प्लांट लिए जाएंगे उनमें क्या क्या बातें देखी जाएंगी, तो उसमें हम ओज देखेंगे, वीगर देखा जाता है, रोग रोधता देखी जाती है, और उसके साथ साथ अन्य उपयोगी जो भी लक्षण होते हैं उनको देखते हैं। यानी कि जो हम सुपीरियर प्लांट छांटते हैं, यानी जो सुपीरियर प्लांट छांटते हैं उनमें ये
वीगर, रोगरूपता और अन्य उपयोगी लक्षण जो भी होते हैं, ठीक है ना, जो पॉपुलर किस्में होती हैं उनका, जिनका चेक के रूप में उपयोग किया जाता है, उन सबको देखकर उस बेस पर जो है, कहने का मतलब हम इनको सिलेक्ट करते हैं। मास सिलेक्शन में क्या होता है, एक समान दिखाई देने वाले पौधों का वर्ण और उपयोगी लक्षण, कहने का मतलब मास सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि पौधा एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उसके फिनोटाइप आधार पर ज्यादा विशेष ध्यान ना देकर उनके, कहने का मतलब जो हम देख सकते हैं लक्षण प्रारूप पर, और अन्य उपयोगी लक्षण, कहने का मतलब उपयोगी लक्षण जैसे आपका यही हो गया, रोगरूपता हो गई, विगर हो गया, गुणवत्ता हो गई, उपज हो गई, इन सबको देखकर मास सिलेक्शन में भी उनका वर्ण किया जाता है। अगला बिंदु है, सातवां बिंदु क्या कह रहा है, नई किस्म का उत्पाद, यानी जो हम प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन से जो वैरायटियां रिलीज करते हैं या विमोचित करते हैं वो कैसी होंगी, तो उत्पाद का मतलब जो भी किस्म नई तैयार होगी, तो जो इसमें प्योर लाइन होता है, प्योर लाइन में कैसे होंगी, सम रूप होंगी, और इसमें जो है अपेक्षाकृत विविधता पूर्ण होंगी, कहने का मतलब मास सिलेक्शन में जो है अपेक्षाकृत विविधता पूर्ण होंगी, यानी। तो आगे नेक्स्ट बिंदु पे बात करेंगे क्या, बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचान, पहचान यानी कि जो, कहने का मतलब आपका प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा जो तैयार किस्म होगी उसको पहचानना सरल होगा, लेकिन इसकी जो मास सिलेक्शन की होगी उसको पहचानना कठिन होगा। क्लियर। फिर अगला है क्या, नई किस्म को विकसित, यानी नई किस्म को विमोचित होने में लगा समय, यानी कि इसको विमोचित किया उसमें समय कितना लगेगा, 8 वर्ष का समय लगेगा। तो 8 वर्ष का समय एक नई किस्म को रिलीज करने में, और इधर जो है मास सिलेक्शन में 7 वर्ष का। अच्छा, एक चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, जो 8वें वर्ष जो सीड का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन 8वें वर्ष किया जाता है, ठीक है, और वही सीड आपका फाउंडेशन सीड कहलाता है, फाउंडेशन सीट कहलाता है, क्या कहलाता है, फाउंडेशन सीट कहलाता है। फिर जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, यानी कि 9वें वर्ष में, किस वर्ष में, 9वें वर्ष में, तो वो आपका सर्टिफाइड सीड होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये जो है मास सिलेक्शन में, ये भी जो 7वें वर्ष जो जिस, यानी जिस सीड का, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणन होगा, वो आपका फाउंडेशन होगा 7वें वर्ष, और 8वें वर्ष आपका सर्टिफाइड होगा। क्लियर। फिर आगे बात करेंगे क्या, नई किस्म में पुनः वर्ण, यानी अगर दोबारा वर्ण किया जाता है तो जो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा जो हम तैयार किए हैं वो प्रभावहीन होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम वही मास सिलेक्शन की बात करें तो मास सिलेक्शन में जो है जो किस्म विकसित की गई उससे अगर हम पुनः वर्ण करते हैं वो प्रभावशाली होगी। अगर नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है कि फसल की परागण विधि, क्या परागण विधि, क्या क्या यानी कैसे होती है, यानी प्योर लाइन सिलेक्शन में परागण का माध्यम क्या होता है और समूह वर्ण में परागण का माध्यम क्या होता है। तो जो आपका प्योर लाइन सिलेक्शन होता है उसमें जो परागण है वो सेल्फ पॉलिनेटेड किया जाता है, और जो आपका समूह वर्ण होता है उसमें जो है आपका सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन किया जाता है। क्लियर। तो ये आपके रहे कहने का मतलब कंपेरिजन बिटवीन मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। क्लियर इतनी बात। तो ये देख लीजिएगा, आप इसके बेस पर दोनों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है।